नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज व्यूज 360.com। खबरें अलग अंदाज में और मिशन 2019 की चर्चा शुरू हो गई। मिशन 2019 में सिर्फ एक मिशन नहीं है, बल्कि इसमें तीन तीन मिशन हैं। वो तीन मिशन कौन कौन से हैं? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और देश की राजधानी दिल्ली का किला फतेह करने वाला वजीर फिर बनेगा वजीर आजम हिंदुस्तान का। तो कौन होगा हिंदुस्तान का वजीर आजम, और इसमें इस चाल में कौन आगे जा रहा है, इस पे आप नजर बना के रखिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है, कथित रूप से ही सही, लेकिन फिर भी आपकी जिम्मेदारी है कि इस लोकतंत्र में क्या क्या होता है और उस खेल में आपकी कितनी भूमिका होती है। आप ही तो मोहरे हैं, आप ही तो वजीर हैं, आप ही तो सब कुछ है, लेकिन आपका महत्व चुनाव के परिदृश्य से देखने पे कुछ और चुनाव के बाहर कुछ और होता है। इसी पर चर्चा करते हुए न्यूज व्यूज 360 की एक छोटी सी रिपोर्ट, जिसकी एक गहराई भी है, एक चौड़ाई भी है, जहां तक आप समझ सकते हैं और जहां तक आप नाप सकते हैं नाप लीजिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है भापने का भी। खैर, मिशन 2019 का पहला जो घटनाक्रम न्यूज व्यू 360.com के डेस्क पे आया है वो ये है कि छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी और मायावती ने गठबंधन कर कांग्रेस को ठेंगा दिखा दिया है। ये पहली खबर है, ब्रेकिंग खबर है। हो सकता हो आपने इसको पहले सुनी हो, लेकिन हमारे लिए ब्रेकिंग है, क्योंकि 2019 में इसके चुनाव के मद्देनजर अभी तक न्यूज व्यू 360.com ने कोई भी वीडियो आपके साथ साझा नहीं किया है, क्योंकि लोग कर ही रहे हैं। देश की समस्याओं पे कौन बात करेगा? हम करते हैं तो हम कर ही रहे थे, लेकिन इसी बीच ये खबर आई जो थोड़ी सी हिला देने वाली थी। वो ये खबर है जो 2019 के चुनाव के परिणामों का दशा और दिशा निर्धारित करेगी। 19 में गठबंधन, महागठबंधन का बहुत जोर शोर है। मीडिया के गलियारों में बार बार महागठबंधन को नीचा और छोटा दिखाने का प्रोपेगेंडा न्यूज स्टूडियो से रचा जा रहा है। इस प्रोपेगेंडा में सच्चाई तो थी नहीं, लेकिन शायद इस प्रोपेगेंडा को सच्चा साबित करने में बहुजन समाज पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। कांग्रेस को कमजोर करने वाली ये जबरदस्त चाल, और इस चाल में कांग्रेस है बेहाल। ये है खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पर अजीत जोगी और मायावती ने गठबंधन करके कांग्रेस को ठेंगा दिखा दिया है। और ये एक ही नहीं, लगातार दो निर्णय लिए गए लखनऊ से एक ही दिन में सुश्री मायावती के द्वारा। पहला निर्णय ये कि मध्य प्रदेश के सभी सीटों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी, और दूसरा निर्णय ये कि छत्तीसगढ़ के 35 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी, वो भी किसके साथ? अजीत जोगी के साथ, यानी कि कांग्रेस जनता के साथ, जो छत्तीसगढ़ की पार्टी है, जो अजीत जोगी ने बनाई है कांग्रेस से अलग होकर के, बागी होकर के, उस पार्टी के साथ। अजीत जोगी जिस वर्ग से आते हैं आप खूब परिचित हैं, उनका उसका वोट बैंक भी है। इसके अतिरिक्त मायावती दलितों की एक बहुत बड़ी मसीहा मानी जाती है, तो दलित का वोट बैंक उनके साथ रहता ही है। ऐसे में क्या ये सच्चाई है कि कांग्रेस को डगमगा सकती है दोनों गठबंधन? मैं आपको बताता हूं, एमपी में 22 सीटों पर मायावती ने सूची भी जारी कर दी है। यही नहीं रुकी है, उस लखनऊ से ही तीसरा निर्णय जो आया कि मध्य प्रदेश के 22 सीटों के लिए बहुजन समाज पार्टी ने सबसे पहले अपने उम्मीदवार को सुनिश्चित कर दिया है, यानी कि उसका चेहरा साफ कर दिया है। स्पष्ट है कि इन 22 सीटों पर कौन कौन चुनाव लड़ेगा। तो दलित वोट बैंक के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये गठबंधन, महागठबंधन में एक कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता हो अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ा, ओबीसी का लोअर क्लास और एसटी यानी कि जिसको हम शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि जनजातीय बोलते हैं, वो पूरा एक बड़ा वोट बैंक बन करके महागठबंधन के स्वरूप में भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली, मध्य प्रदेश के भोपाल और छत्तीसगढ़ के रायपुर में टक्कर देगा। लेकिन इसमें कुछ अस्पष्टता नजर तो नहीं आ रही है, क्योंकि अभी जो ये निर्णय है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के वोट बैंक में या इस पूरे महागठबंधन को तोड़ने का काम कर रहा है। तो ये प्रोपेगेंडा जो अभी तक नोएडा के स्टूडियो से आप सुन रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं से सच्चाई भी अब दिख जाएगी। था तो प्रोपेगेंडा ही, लेकिन उसको सत्यता में कन्वर्ट करने की जिम्मेदारी बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती ने अपने हाथ पे ले ली है। इसके अलावा कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रभारी हैं, बड़े वरिष्ठ नेता हैं, मुस्कुराते हुए एक बाइट दे रहे थे मीडिया को। एएनआई को उन्होंने बाइट देते हुए कहा, बहुजन समाज पार्टी और अजीत जोगी दोनों भारतीय जनता पार्टी के करीबी रहे हैं। कांग्रेस को कमजोर करने की ये चाल है, लेकिन फिर भी कांग्रेस छत्तीसगढ़ के सभी 90 सीटों पर दमखम से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। हालांकि अभी सूची नहीं जारी की है, जो बहुत बाद में करेगी। खैर, आगे चलते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस और छत्तीसगढ़ में 55 सीटों की मांग कर रही थी बहुजन समाज पार्टी, 55 सीटों की।
आप पहले तो अपना ट्रैक बैक देख लीजिए कि आपने पिछले विधानसभा चुनाव में जब आपने 90 की 90 सीटें लड़ी थी तो कितनी सीटें आपने जीती थी, इसको तो आप देख लीजिए मैडम। उसके बाद ही आप सीटों की मांग कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके विपरीत जिन जिन सीटों पे कांग्रेस को हार मिली थी, उन सभी सीटों पे बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ने के लिए मांग कर रही थी। इस रूप से उसको 55 सीटें चाहिए थी लड़ने के लिए, लेकिन कांग्रेस उस पर मान नहीं रही थी। कांग्रेस का मांग था कि 9, और किसी तरह से बहुजन समाज पार्टी पहुंची 15 पे, लेकिन कांग्रेस का स्टैंड था क्लियर, 9 तो 9। लेकिन मैडम ने अचानक से एक ऐसा निर्णय दिया कि कांग्रेस सर पका गई। ऐसा भी तो नहीं होता है ना, 15 तो आपको देनी ही चाहिए थी, 55 नहीं तो 15। 40 सीटें नेगोशिएट कर दिया गया, 80% से ज्यादा नेगोशिएशन हो गया। बहुजन समाज पार्टी का अपना वोट बैंक है। तो इस महागठबंधन पे जो प्रश्न पहले से उठाए जा रहे थे मीडिया के गलियारों में कि क्या सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन में वो समृद्धि, वो संतुष्टि और एक तरह का सेक्रीफाइंग वाली जो एक प्रवृत्ति होती है पॉलिटिक्स में, जो आजकल बहुत रेयर है, क्या वो दिखेगी? तो दिखने का नाम तो नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि पहला ही है एक तरह का निर्णय और पहले में इतना बड़ा सेटबैक आया है सामने। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि 9 सीटों की मांग हो रही थी और फिर बहुजन समाज पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अजीत जोगी के साथ लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मायावती और अजीत जोगी एक ही माइक पर देखे गए प्रेस कॉन्फ्रेंस को साझा करते हुए, और एएनआई से उन लोगों ने बताया कि वो छत्तीसगढ़ में 55 और 35 के अनुपात में सीट चुनाव लड़ेंगे और इस पूरे गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे छत्तीसगढ़ के बहुत ब्रांडेड नेता अजीत जोगी। इसके अलावा मैं बता दूं कि पिछला चुनाव ही ट्रैक बैक करना जरूरी है, क्योंकि पिछले चुनाव का रेफरेंस इस पूरे गठबंधन में बार बार बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और अजीत जोगी ने लिया है। पिछला बीएसपी ने 90 में से सभी सीटों पर चुनाव लड़ा था, एक सीट उन्होंने जीता था, 4.1% का वोट इनको मिला था, मतदान इनके पक्ष में 4.1% का हुआ था। कांग्रेस की बात की जाए तो 90 में से 39 सीटें जीती थी, 43.33% वोट कांग्रेस को मिले थे। और उसके बाद अगर बहुजन भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो बहुपूर्ण बहुमत में 90 में से 55 सीटें, 54.44% वोट मिला था भारतीय जनता पार्टी के सरकार को, जो चला रहे हैं इस समय छत्तीसगढ़ के प्रबुद्ध मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह। तो ये रहा आज का चुनाव का सेटबैक, चुनाव का एक कैप्सूल आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह के तमाम वीडियो के लिए हमारे फेसबुक पेज पे भी आएं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।